दिस इज योर थर्ड स्टेप, ये आपका तीसरा स्टेप है, स्टेप थर्ड यहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटोन टू फॉर्म इथीन। अच्छा सोचिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इस जगह से, ध्यान देंगे, इस जगह से एक प्रोटॉन बाहर हो जाए, ठीक है। प्रोटॉन मतलब H प्लस। अगर H प्लस होगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर H यहां से प्लस के फॉर्म में बाहर आता है, H प्लस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि पक्का वो अपना इलेक्ट्रॉन तो वहीं छोड़ के आएगा। H अगर प्लस के फॉर्म में आएगा तो पक्का वो तो आप भी जान रहे हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन छोड़ के आइएगा तो वहां क्या होगा, माइनस। बात को समझे, अगर ये अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, ये H केवल H प्लस के फॉर्म में आएगा तो कार्बन के ऊपर चढ़ जाएगा माइनस, बगल वाले कार्बन के पास ऑलरेडी है प्लस। अब माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और बचेगा यहाँ केवल CH2, यहाँ पर भी बचेगा केवल CH2। देख लीजिए बगल में वही है CH2 और हाँ, यही वजह से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हुआ और ये प्रोटॉन बाहर हो गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, एलिमिनेशन होगा एक प्रोटॉन का फ्रॉम इथीन, ठीक है। चलिए, द एसिड कंज्यूम्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज्ड इन स्टेप 3। देखिए जो प्रोटॉन H प्लस यूज हुआ था, जिसका खपत हुआ था स्टेप 1 में, वो देखिए स्टेप 3 आते आते फिर वापस मिल गया। क्योंकि आप सबको पता है कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व, मतलब कहिए कि खुद को खपत नहीं करता। आप जानते हैं कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, या तो क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली। ना तो रंग में परिवर्तन होगा ना उसके क्वांटिटी में परिवर्तन होगा। 5 ग्राम होगा तो 5 ही ग्राम। देखिए वो अल्कीन भी बन गया, एथिन भी बन गया और बाद में ये अपना H प्लस भी दे दिया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इथिन इट इज रिमूव्ड। अब ये जैसे H प्लस बाहर हुआ ये रिमूव हो जाता है टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको ना हटा दिया जाता है, जैसे H प्लस आया फिर से, नहीं तो जानते हैं फिर उसी तरह उल्टा, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, फिर उल्टा होने लगेगा रिएक्शन, तो झट से उसको हटा दिया जाता है। ओके, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब जरा बात हम लोग करते हैं, कल जो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया था इन टेक्स्ट का, उस पर अब जरा बात करते हैं। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट बनाए, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बनाए, उसका भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ आपका 335 पुराना टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 11.6 11.6, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन स्पष्ट लिखा हुआ था कि फॉलोइंग का रिएक्शन, फॉलोइंग अल्कोहल का रिएक्शन दिखाइए, किनके साथ, तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, लुकास रिएजेंट, HBr और SOCl2, यही था ना, इन तीनों के साथ। तो भाई इन तीनों के साथ दिखाने बोला गया था रिएक्शन, तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत होने लायक ये क्वेश्चन था। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आप लोग सब इसको बनाए होंगे। हमको नहीं लगता है कि नहीं बनने लायक तो खैर सवाल ही नहीं था, है ना। ध्यान देंगे, पहला आंसर इसका क्या है, चूंकि ये ना थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा है, जरा बात को समझिएगा। देख लीजिए यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, दिस इज योर इनिशिएटिव पॉइंट, इस जगह पर प्रारंभ हो रहा है। पहले किससे रिएक्शन कराना है, ब्यूटेन 1 ऑल से, ठीक है। अब ये ब्यूटेन 1 ऑल रिएक्शन करेगा, किसके किसके साथ करेगा रिएक्शन, वो भी यहाँ जिक्र किया हुआ है, देख लीजिए साइड में। पहला क्या हुआ है रिएक्शन किससे, तो लुकास रिएजेंट से, दूसरा HBr से, तीसरा SOCl2। तो ना एक्चुअली ये दोनों का रिएक्शन कराते गया है, एक बार
इससे इसका, एक बार इससे फिर इसका, ठीक है, तो 2 रिएक्शन बनेगा। फिर इसका रिएक्शन एक बार HBr से, फिर इसका रिएक्शन HBr से, ठीक है, फिर तीसरा रिएक्शन इसका SOCl2 थ्रियोनाइल क्लोराइड से, फिर इसका रिएक्शन इससे। तो मतलब समझिए कि टोटल दोनों से, तीनों से 2-2 बार होगा तो 6 बार होगा ना, 6 बार रिएक्शन होगा। अब देखिए रिएक्शन पहला कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं सर, जब भी ऐसा लुकास रिएजेंट रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल से तो वो रिएक्शन करता ही नहीं है एट रूम टेम्परेचर, याद है ना आप लोगों को? यस सर। हम लोग इसी के आधार पर इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट भी किए थे। आपको पता है कि लुकास रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, वही सेकेंडरी विद इन 5 मिनट, टर्शियरी इमीडिएटली करता है। आपको पता है किस तरह है ना? तो देख लीजिए, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नहीं करता है रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये ब्यूटेन 1 एक प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल कहाँ रिएक्शन करेगा, देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है। क्या जी, बहुत कोई रिएक्शन करवा दिए थे, कोई अपने से कबूलिए कि हाँ सर हम तो करा दिए थे। हम देख रहे हैं। हाँ सर करवाए। ठीक है ना, हम देखे थे, कल ही देखे थे, लेकिन हम सोचे जरा अब उन क्लास की बात करेंगे। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर, नॉट। यस सर, यस। अब सेकंड देखिए, सेकंड कौन था? मेथाइल ब्यूटेन 2 ये था, देख लीजिए 2 मेथाइल, तो दूसरा में मेथाइल है, ब्यूटेन है 4 कार्बन के लिए और दूसरा में ओल है, तो देख लीजिए OH है तो 2 ओल हुआ ना। अब आप भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जहां पर ये मौजूद होता है उसके जगह पर क्लोरीन चल जाता है और इनसे मिला हुआ H और निकला हुआ OH दोनों मिलके H2O बना। ओके, 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन। सर म्यूट करने बोलिए ना सुमन सर। इधर लाइन आ गया है जी, जिनको भी अपना मोबाइल चार्ज वार्ज लगाना होगा लगा लीजिएगा, लाइन आ गया है हम लोग तरफ। सुन रहे हैं तुम? हाँ सर, इधर भी आ गया। हाँ सर, आ गया लाइट। हाँ, तो कर लीजिए अपना उपाय थोड़ा। चलिए, लाइन आ गया, पानी में चढ़ाना बोल दीजिए। पंकज कुमार अपना माइक ऑफ करो, आवाज आ रहा है इधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना आप लोग? यस सर। यस सर।
ये आपका तीसरा सी नंबर है और सी का पहला है, इसका मतलब फिर से आपका वही ब्यूटेनॉल होगा 1 ऑल, और दूसरा जैसे लीजिएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। रिएजेंट तो आप भी जान रहे हैं, सी में खुद लिखा हुआ है भैया कि आपको यूज करना है थियोनाइल क्लोराइड। देख लीजिए दोनों बार थियोनाइल क्लोराइड है, दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जैसे इसका यूज किए, ध्यान दीजिएगा। इससे होगा कुछ नहीं, क्लोरीन इंटर करेगा और ये देखिए OH बाहर। अब की बार इससे देखिएगा होगा क्या, इसका SO इसका O मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, बचा हुआ हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बोल रहे हैं, इसका क्लोरीन यहाँ निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ के हो जाएगा Cl। ध्यान देंगे यहाँ हुआ क्या है, बात को समझेंगे। ये रिएक्शन आप सबका जो हम लोग पढ़ रहे थे 10th चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, वहां पर भी ये था, उसमें भी अल्कोहल का हम लोग रिएक्शन कराए थे इसके साथ। और पता है वहां पर भी थियोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके देख लीजिए, ये पूरा ग्रुप इसका R है, अल्काइल ग्रुप है, ये क्लोरीन यानी कि X है। अब आप खुद सोचिए ये एक प्रकार का अल्काइल हेलाइड है, इसका मतलब अल्कोहल को जब थियोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे तो भी बन सकता है, होगा कुछ नहीं। इसका क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन ऐड हो गया, उसके बाद इसका ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर मोनोऑक्साइड था, ये डाइऑक्साइड बना दिया, बचा हुआ एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और HCl बाहर कर दिया। ओके, तीसरा में कुछ नहीं, उसी तरह होगा, केवल आप भी जान रहे हैं कि सर उसमें तो सेकंड वाला में OH है, यहाँ पहला वाला में OH था, तो सेकंड वाला में जहाँ है तो सेकंड वाला में क्लोरीन इन करेगा। ओके, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और HCl जैसा कि ऊपर में हुआ था। आप लोग अगर एक ही साथ तीनों बनाते गए होंगे, जैसे जब ब्यूटेन 1 ऑल लिए तीनों रिएक्शन, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल लिए तीनों रिएक्शन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक करके भी बना सकते हैं, साथ भी बना सकते हैं। ओके, यस सर। सुन रहे हैं ना? इस तरह आप लोगों का यहाँ जो है आज क्लास यही बंद करते हैं।